नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। उपेंद्र कुशवाहा ने सियासी धमाका कर दिया है और ऐसा धमाका किया है जिसकी गूंज पटना से दिल्ली तक गई है, बवाल मचा है। क्या कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने? उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि आज बड़े भाई नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का जन्मदिन है। जन्मदिन है, इसके लिए बधाई है, लेकिन नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी सलाह भी है। यह सलाह यह है कि अब आपकी उम्र हो चुकी है और पार्टी और सरकार दोनों का साथ साथ चलाना आपके लिए संभव नहीं हो पा रहा है। तो इससे पहले कि बड़ा नुकसान हो, आप अपने अनुभव का लाभ सरकार में देते रहें, यानी मुख्यमंत्री बने रहें, लेकिन पार्टी किसी अनुभवी और मजबूत हाथ में सौंप दें। अब इतने बड़े सियासी धमाके के लिए उन्होंने आज का दिन, निशांत कुमार के बर्थडे का दिन क्यों चुना? क्योंकि राजनीति में कुछ भी अनायास सहयोग तो होता नहीं है। इन सवालों के जवाब, और भी कई सवाल हैं, इन पूरे उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट का पोस्टमार्टम करेंगे आज। पूछेंगे, समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष से कि इसके मायने क्या है। तो उपेंद्र कुशवाहा के एक एक शब्द के गहरे मायने हैं। क्या मतलब है इसका? दीपक, उन्होंने बेटे को बधाई दे दी है जन्मदिन की। 44 साल के हो गए हैं निशांत कुमार। और साथ ही साथ नीतीश कुमार को सलाह भी दे दी है कि भाई आप पार्टी और सरकार दोनों एक साथ चलाने में सक्षम नहीं है। ठीक है, आपने सरकार बहुत बढ़िया से चलाई है, आपको अनुभव भी है सरकार चलाने का, तो आप उस अनुभव का लाभ मिलता रहे सरकार को, मतलब आप मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। ये नहीं करेंगे बने रहिए, बने रह सकते हैं, लेकिन पार्टी की कमान छोड़ दीजिए। तो उनकी सीधी सलाह है कि पार्टी की कमान सौंपिए किसी को, अपना उत्तराधिकारी चुनिए। देखिए, ये तो सच है कि निशांत कुमार को आगे लाने की मांग पार्टी के अंदर भी उठ रही है। उपेंद्र कुशवाहा पहले नेता नहीं है, पार्टी के कई मंत्री नेता कह चुके हैं कि निशांत कुमार को आगे लाना चाहिए। नहीं, तो बर्थडे पर निशांत कुमार को आगे लाने की मांग भी तो खुलकर नहीं कर रहे हैं ना उपेंद्र कुशवाहा। वे कह रहे हैं कि आप तय कीजिए कि पार्टी की कमान। अगर ये भी कहते तो समझ में आता कि उपेंद्र कुशवाहा निशांत कुमार को आगे लाने की मांग कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आप पार्टी और सरकार दोनों चलाने में सक्षम नहीं है साथ साथ, तो आप सरकार में बने रहिए, पार्टी आप मजबूत हाथों में सौंप दीजिए। उपेंद्र कुशवाहा कभी नहीं कहेंगे कि आप अपने बेटे को आगे लाइए। और नीतीश कुमार जाने ही इसीलिए जाने जाते हैं, परिवारवाद को आगे कभी नहीं बढ़ाया, परिवारवाद का कभी आरोप नहीं लगा। और उपेंद्र कुशवाहा भी परिवारवाद के आरोपी नहीं है, परिवारवाद को आगे कभी नहीं बढ़ाया है। तो कभी ये सलाह तो देंगे ही नहीं कि आप अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दीजिए या अपने बेटे को पार्टी का अध्यक्ष बना दीजिए। लेकिन वो संकेत और सलाह दे रहे हैं कि जिसको भी बनाना है, जिसको भी उत्तराधिकारी चुनना है, चुन लीजिए। तो सवाल ये है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा को भी उम्मीद है नीतीश कुमार से? क्योंकि देखिए, लौकुश समीकरण है नीतीश कुमार का, और उसके अहम किरदार रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। इसी समीकरण के तहत उनकी दोस्ती थी ना भाई। कुर्मी के बड़े नेता है नीतीश कुमार, कुशवाहा के बड़े नेता है उपेंद्र कुशवाहा। दोनों साथ साथ राजनीति की शुरुआत की। नीतीश कुमार ने बहुत आगे भी बढ़ाया उपेंद्र कुशवाहा को, लेकिन आगे चलकर खटपट हुई और उनको निपटाया भी। अब उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में है, एक साथ हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा को ये उम्मीद तो नहीं होगी कि नीतीश कुमार उनको अपनी पार्टी में बुलाएंगे फिर, और फिर पार्टी की कमान सौंप हाँ, पहले बुलाया था नीतीश कुमार ने और लग रहा था कि अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हीं को बना देंगे, अपना उत्तराधिकारी उन्हीं को घोषित कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर उपेंद्र कुशवाहा को अपनी पार्टी वापस जाना पड़ा। उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया था जेडीयू में, और इसी उम्मीद के साथ आए थे कि नीतीश कुमार मुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगे या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, बड़ी भूमिका देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने जेडीयू छोड़ दी, अपनी पार्टी बनाई फिर से। तो उपेंद्र कुशवाहा को या तो ये उम्मीद होगी कि भाई हो सकता है कि फिर से वो प्रेम जग जाए या समझ आ जाए और मुझे पार्टी की कमान सौंप दें, और सौंपेंगे तो चले ही जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन वो सलाह दे रहे हैं कि आप दोनों काम के लायक ठीक नहीं है, पार्टी चलाने के लिए एक फुल फ्लेज्ड आदमी होना चाहिए। नहीं, अगर उनको ऐसी उम्मीद होती तो वे यह बात बंद कमरों में होती। अगर वे इस तरह से ट्वीट करके ऐलान कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वे सीधे सीधे हमला कर रहे हैं एक तरह से। हमला ही है। अब उनको ये थोड़े उम्मीद है कि नीतीश कुमार फिर बुला के हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे या कहेंगे पार्टी आप ही चलाइए मेरे बाद। इतनी बड़ी, देखिए, ऐसी बात होती तो नीतीश कुमार खुद बुलाते उपेंद्र कुशवाहा को, या उपेंद्र कुशवाहा अकेले में जाकर नीतीश कुमार से बात करते और उनको सलाह देते कि पार्टी को बचाना है तो किसी योग्य आदमी के हाथ में पार्टी की कमान सौंप दीजिए। दोनों काम मत करिए, सरकार भी चलाइएगा आप ही, पार्टी भी आप ही चलाइएगा, आपके पास कहाँ समय है।
तो एक तरह से उनकी क्षमता पर भी वो सवाल उठा रहे हैं। नीतीश कुमार तो हमेशा पार्टी और सरकार दोनों चलाते रहे हैं ना भाई, पहली बार चला रहे हैं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बहुत दिनों से हैं और मुख्यमंत्री भी बहुत दिनों से हैं। आज तक क्यों नहीं उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल उठाया, लेकिन आज उठा दिया। दोनों आप चलाने साथ साथ चलाने के लायक नहीं है। क्या कुछ कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने, जरा हम अपने दर्शकों देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया है और पहले तो निशांत को बधाई दी है जन्मदिन की, और इस अवसर पर आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से अति विनम्र आग्रह है। उपेंद्र कुशवाहा लिखते हैं कि समय और परिस्थिति की नजाकत को समझते हुए इस सच को स्वीकार करने की कृपा करें कि अब सरकार और पार्टी दोनों का साथ साथ संचालन उनके लिए उचित नहीं है। सरकार चलाने का उनका लंबा अनुभव है, जिसका लाभ राज्य को आगे भी मिलता रहे। यह फिलहाल राज्य हित में अति आवश्यक है, परंतु पार्टी की जवाबदेही के हस्तांतरण जो वक्त मेरी ही नहीं स्वयं उनकी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं नेताओं की राय में अब आ चुका है। वो कह रहे हैं कि मेरी ही राय नहीं है कि पार्टी की कमान किसी दूसरे के हाथ में सौंपनी चाहिए। उनकी पार्टी के भी तमाम नेता इस राय पर पहुंच चुके हैं कि अब नीतीश कुमार को पार्टी की कमान किसी को सौंप देनी चाहिए। तो अब तो मांग तो ये हो रही है कि निशांत को सौंप देनी चाहिए। देखिए, उनकी पार्टी में कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है आज की तारीख में। श्रवण कुमार हो सकते हैं या फिर निशांत हो सकते हैं। तो सलाह दे रहे हैं कि जिसको भी बनाना है आप पार्टी की कमान उसके हाथ में दे दीजिए। लेकिन मुझे लगता है ये सलाह से ज्यादा ये हमला है, और जेडीयू इसको हमले के रूप में लेगा, क्योंकि नीतीश कुमार तो भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए भी मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं अभी भी। तो उनको ये सलाह देना कि एक छोड़ दीजिए दूसरा चलाते रहिए, वो भी नहीं करे सरकार मुख्यमंत्री बने रही है तो उसका लाभ मिलता रहे। तो लाभ तो मार्गदर्शक के रूप में भी दे सकते हैं नीतीश कुमार ना भाई। अब पार्टी चलाने में सक्षम नहीं है, मुख्यमंत्री बने रहने में सक्षम है। ये जो बात उन्होंने ये जो बात उन्होंने लिखी है तो महागठबंधन की भाषा है, तो क्या महागठबंधन से कोई बड़ा ऑफर मिल गया है क्या? दीपक, ये समझिए कि वो लिख रहे हैं कि ठीक है आप अनुभवी हैं, सरकार चलाने का आपको अनुभव है, उसका लाभ बिहार को मिलता रहे। तो इसका मतलब ये तो सीधा नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, आप बढ़िया मुख्यमंत्री हैं, ठीक से राज्य को चला रहे हैं, आप मुख्यमंत्री बने रहिए, पार्टी की कमान छोड़ दीजिए। ऐसा वो नहीं लिख रहे हैं। मिलता रहे आपका मार्गदर्शन, आपका सहयोग, आपका अनुभव का लाभ मिलता रहे। मतलब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो नीतीश कुमार है उस पर भी सवाल एक तरह से उठा रहे हैं वो। अगर कोई व्यक्ति पार्टी और का संचालन में सक्षम नहीं है तो वो व्यक्ति मुख्य राज्य का संचालन में सक्षम नहीं है, ये बात तो एकदम साफ बात है। बिल्कुल, जब वो सरकार जो पार्टी नहीं चला सकते तो सरकार क्या चलाएंगे? तो उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे हमला बोल दिया उनके ऊपर, और ये इस हमला से बहुत सियासी बवाल मचेगा। अब तक तो प्रशांत किशोर सवाल उठा रहे थे, अब तक कृष्णा अलावारू सवाल उठा रहे थे, तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे थे, प्रशांत किशोर मेडिकल रिपोर्ट की मांग कर रहे थे। अब तो ये सवाल बहुत बड़ा हो गया। अब तो उपेंद्र कुशवाहा ने ही नीतीश कुमार की क्षमता पर सवाल उठा दिया है, और एक तरह से उन्होंने कह दिया है कि भाई अब आपकी उम्र हो गई है ज्यादा, अब आप संन्यास लीजिए, अपनी जिम्मेवारी दूसरे को सौंपिए। अब भाई जब पार्टी आप चला, थोड़ा है कि पार्टी आप नहीं चला सकते हैं, सरकार चला सकते हैं। पार्टी के अध्यक्ष से ज्यादा महत्वपूर्ण पद है मुख्यमंत्री का, मतलब जिम्मेवारी के हिसाब से। मुख्यमंत्री को पूरे राज्य को चलाना है, हर विभाग के कामकाज की निगरानी करनी है, वो बड़ी जिम्मेवारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी की कमान कोई भी संभाल सकता है, वो तो निशांत काफी है। नीतीश कुमार के स्वाभाविक उत्तराधिकारी है निशांत। नीतीश कुमार चाहे तो कल उनको कमान सौंप दे, वो तो कोई चला लेगा, लेकिन सरकार निशांत नहीं एक झटके में चला सकते हैं, उसके लिए समय लगेगा, अनुभव होना चाहिए। तो उपेंद्र कुशवाहा तो एक तरह से उनको बहुत बड़ा हमला बोला है, और इस हमले का क्या नतीजा होगा अब कहना बड़ा मुश्किल है। अब तो जेडीयू हमलावर होगा, सवाल उठाएगा और कहेगा कि भाई इनको अब एनडीए से बाहर करिए। अब देखना यह है कि जेडीयू कैसे हमला करता है, कैसे जवाब देता है, इंट्रोस्पेक्ट करता है या सीधे सीधे उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। और आपकी जो सलाह आप सवाल था उसका जवाब मैं दे नहीं पाया कि क्या उनको महागठबंधन से बड़ा ऑफर आ गया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा सीटों की शेयरिंग को लेकर संतुष्ट नहीं है, और चर्चा भी है कि भाई चिराग भी नाराज हैं, उनके तेवर तल्ख हैं। चिराग को भी 25 सीटों का ऑफर है, वो 40 सीटें मांग रहे हैं।
अगर उन खबर है कि 30 सीटें उनको मिल सकती हैं, 28 से 30, तो बचेंगी कितनी सीटें? 12-13 सीटें। उसी में मांझी को भी लेना है और उपेंद्र कुशवाहा को भी देना है, तो 5-6 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। तो उसको लेकर भी नाराजगी हो सकती है, और नाराजगी का इजहार उन्होंने इस तरह से कर दिया, नीतीश कुमार पर ही निशाना साध दिया। अब उनके उनको ज़्यादा सीटें नहीं मिल पा रही हैं, इसके पीछे नीतीश को जिम्मेवार मानते हैं या बीजेपी को मानते। बीजेपी को मानते तो नीतीश पर हमला नहीं करते। तो मुझे लगता है कि ये सीधा सीधी नीतीश कुमार पर हमला है, और उन्होंने विपक्ष को ये कहने का मौका दे दिया है कि अब भाई, हम अब तक कह रहे थे कि आप सरकार नहीं चला रहे हैं, सरकार बीजेपी चला रही है, सरकार नौकरशाह चला रहे हैं, अब तो आपके सहयोगी दल के नेता ही कह रहे हैं कि आप अब सक्षम ही नहीं है सरकार और पार्टी चलाने में। ये बड़ा बवाल होना है, बड़ा सियासी बवाल मचना है। जेडीयू अब चुप नहीं बैठेगा। तो अब देखिए इसका किस तरह से जनता दल यूनाइटेड की ओर से जवाब दिया जाता है। जनता दल यूनाइटेड उपेंद्र कुशवाहा की सलाह को किस रूप में लेता है, जनता दल यूनाइटेड इसे स्वीकार करता है या इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। अब जो भी होगा, आज शाम तक बहुत कुछ होगा, और यहाँ नहीं होगा, पटना से दिल्ली तक होगा, और जो होगा वो हम आप तक सबसे पहले लेकर आएंगे। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।